अच्छा जी, ये इतनी पीछे तक जब मखलूक पहुंची हुई है, अगर इन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सब एक दफा लाइट ऑन करें अपने मोबाइल फोन्स की, एक दफा सब। ओह कमाल कमाल, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको बोलते हैं एक जागी हुई कौम, एक खुददार कौम। लेकिन इस जागी हुई खुददार कौम के ऊपर इस वक्त गुलाम बैठे हुए ये लोग जिनकी सियासत भी बाहर से आती है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि पिछले कुछ दिनों के अंदर बड़ा आपने टीवी पे देखा होगा, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर वजाहती बयान आने शुरू हो गए। क्या बात कर रहे थे हम ये सिर्फ कह रहे थे कि पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने एक दफा नहीं 2 दफा कहा है कि मुल्क के अंदर वाज़ेह बैरूनी मुदाखलत की गई है। पाकिस्तान के उस वक्त के कौमी असेंबली के स्पीकर ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा और उनसे कहा कि ये मेरे पास मरासला आया है जिसको डिक्लासिफाई किया गया है और इसके अंदर हमें वाज़ेह बैरूनी मुदाखलत नजर आ रही है। पाकिस्तान की अफवाज के सुप्रीम कमांडर कौन है जी? काजी तनवीर। कौन है पाकिस्तान की अफवाज के सुप्रीम कमांडर? सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान की अफवाज के खत लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और उनको कहते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए इस बैरूनी मुदाखलत की। मुझे ये बताए, एक खुददार कौम होते हुए अगर 22 करोड़ की कौम के मामलात में, एटमी ताकत के मामलात में दुनिया की बड़ी अस्करी कुव्वतों के मुल्क के अंदर बैरूनी मुदाखलत नजर आती है, तो उस खुददार कौम को क्या करना चाहिए? क्या उस खुददार कौम को सर झुकाकर गुलामी कबूल करनी चाहिए? गुलामी मंजूर है क्या? या उस कौम को अपने अल्लाह के ऊपर इन्हिसार करके इय्याका नअबुदु और इय्याका नस्तईन पर इत्तिबार करके अपनी खुददारी के लिए खड़ा होना चाहिए कि नहीं? क्या आप तैयार हैं कि अगर मुश्किलें भी आई तो अपनी हकीकी आजादी के लिए खड़े होंगे? आप भी खड़े होंगे। ये है पाकिस्तानी कौम। इस जज्बे को रखने वाली कौम को दुनिया की कोई ताकत नहीं बैठा सकती। इंशाल्लाह सारी दुनिया ये जान जाएगी कि पाकिस्तानियों ने गुलामी को नामंजूर कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा बताता जो आज सेनेटर हमारे वसीम शहजाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन सेनेट के अंदर बड़ी दुआदार तकरीरें कर रहे हैं, चुप के रखा हुआ इन्होंने काम आजकल। वेल डन वसीम शहजाद। अली नवाज अमान MNA NA 53 हफ्ते में 7 दिन इस तहरीक के लिए काम करने वाला आदमी। वेल डन अली। सेनेटर सीमी एजदी पुरानी वर्कर तहरीक इंसाफ की, और ये तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद का ये खासा है कि जितने भी लोग कौमी असेंबली में गए, जितने भी लोग सेनेट के अंदर गए, वो सब इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के ग्रास रूट्स जमीन पर काम करने वाले वर्कर गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।